हेलो और स्वागत है आप सभी का। आज की ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखा जाए तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक बहुत ही मजबूत नींव है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको बेहतरीन मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है। हम अपनी शुरुआत एक सॉलिड बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी से करेंगे। उसके बाद हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, कूलॉम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उसकी लाइंस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में फ्लक्स और गॉस के नियम पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, एग्जाम में उसे सही से प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है। अब आप शायद सोचें, थ्योरी तो पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, तो फिर इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर अभी से इतना फोकस क्यों? बोर्ड का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में 2 और 3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा वेटेज होता है। ये अकेले ही आपको 20 नंबर तक का फायदा दिला सकते हैं। इसलिए सही और सधे हुए तरीके से आंसर लिखने की कला आना बिल्कुल मस्ट है। इसके फायदों को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ट्रैक्टर का रोटावेटर खेत की मिट्टी को गहराई से मथकर खेती के लिए तैयार कर देता है, ठीक वैसे ही जब आप सब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में मौजूद जानकारी को मथकर एकदम पक्का कर देता है। इससे आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स तो सुधरती ही हैं, साथ ही वो लास्ट मिनट वाली जो पैनिक होती है ना, उससे आप पूरी तरह बच जाते हैं। चलिए अब सीधे फिजिक्स के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन से, बेसिक चार्ज प्रॉपर्टीज। ये पूरे चैप्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है चार्ज का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन। वो जो फॉर्मूला है ना, Q = +- उसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज E का एक इंटीग्रल मल्टीपल या पूर्णांक होगा। यानी चार्ज कभी भी आधा, पौना या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात और, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। वो ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड्स का फेवरेट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब 2 बराबर लेकिन उल्टे साइन वाले चार्जेस को थोड़ी सी दूरी पर रखा जाता है तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। इसका मोमेंट निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, P = Q × 2L। बस किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसे उनके बीच के दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलॉम मीटर। ये एग्जाम में अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद अब हम बात करेंगे उन फोर्सेस की जो इन चार्जेस के बीच काम करती हैं, और इसके लिए हमें समझना होगा कूलॉम के नियम को। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम का यह नियम कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस एक जगह रुके हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि कूलॉम का नियम हर जगह लग जाएगा। ग्रेविटी की तरह ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसकी कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं। पहला, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर काम करता है। दूसरा, चार्जेस का रेस्ट पर होना यानी रोका होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम हो जाए तो ये नियम पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फोर्सेस हावी हो जाती हैं। इन लिमिटेशंस को पॉइंट वाइज याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत काम आती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्पेस में किस तरह काम करती हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स और लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम E से डिनोट करते हैं, आखिर है क्या? इमेजिन कीजिए कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया। उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला है E = F/Q0 और इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहीं पर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी काम आता है, जहां अगर कई सारे चार्जेस हों तो उनका टोटल फील्ड निकालने के लिए हम सबका वेक्टर एडिशन कर देते हैं। इन फील्ड्स को हम फील्ड लाइंस के जरिए विजुअलाइज करते हैं। इसमें बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं
और नेगेटिव चार्ज में वो हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। और एक गोल्डन रूल जो कभी नहीं भूलना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो क्रॉस करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि फिजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब जरा सोचिए, अगर चार्ज किसी एक पॉइंट पर ना होकर किसी ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से फैला हुआ हो तो हम क्या करेंगे? यही हमें ले जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। चार्ज तीन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक लाइन पर, एक सरफेस पर या किसी पूरे वॉल्यूम में। इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके याद रखना सबसे स्मार्ट तरीका है। लाइन के लिए हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा कहते हैं। सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इनके फॉर्मूले और यूनिट्स बिल्कुल एक ही पैटर्न में चलते हैं, जैसे कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरह टेबल बनाकर याद करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले सेक्शन पर, फ्लक्स और गॉस का नियम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो फ्लक्स बस एक गिनती है। किसी दिए गए सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसी नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और यही फ्लक्स हमें सीधे गॉस के नियम तक ले जाता है। इसका जो फॉर्मूला है ना, phi = q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। गॉस का नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो उससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर मौजूद टोटल नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। इसे एक बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए एक बंद डिब्बा है और उसके अंदर हमने +q, +2q और -3q चार्ज रख दिए। अब अगर आप अंदर का टोटल नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? 0। तो गॉस का नियम हमें बताता है कि अगर अंदर का नेट चार्ज 0 है तो उस पूरे डिब्बे से बाहर निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एग्जैक्टली 0 ही होगा। है ना कमाल की बात? तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समेटते हैं जिस पर आप जरूर सोचिएगा। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं दिलाता, बल्कि ये आपके अंदर वो सच्चा एकेडमिक कॉन्फिडेंस जगाता है जो एग्जाम के स्ट्रेस और एंजाइटी को जड़ से खत्म कर देता है। जब आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हों तो पेपर चाहे कैसा भी आए, आप उसे फोड़ कर आएंगे। तो क्या अब आप अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए एक्साइटेड हैं? हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और